नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एसएससी सीजीएल 2023 में 20 जुलाई शिफ्ट 1 में आई हुए क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन आया हुआ है, ए कैन डू अ वर्क इन 18 डेज वाइल वी कैन डू द सेम वर्क इन 30 डेज। ए लेफ्ट द वर्क 16/2/3 days before completion of the work. Find for how many days a work। यानी क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक वर्क है जिसको ए 18 दिन में कर सकता है किसी काम को, और बी उसी काम को 30 दिन में करता है। लेकिन ए क्या करता है, काम कंप्लीट होने से 16/2/3 दिन पहले काम छोड़ देता है। और फिर पूछा गया क्वेश्चन में कि ए ने टोटल कितने दिन काम किए। तो आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, ए काम करता है किसी काम को 18 डेज में और इसी काम को बी करता है 30 डेज में। तो इन दोनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 90। अगर ए 18 दिन में काम कर सकता है और उसको 90 काम करना है तो कितने दिन में करेगा, 5 दिन में। तो ए की इफिशियंसी कितनी आ गई, 5, और बी की इफिशियंसी आ गई 3। तो ये दोनों की इफिशियंसी आ गई, ए की इफिशियंसी 5 है और बी की इफिशियंसी 3 है। लेकिन उसमें कहा गया कि जो ए है ना वो 16/2/3 डे पहले काम कर देता है। तो यानी हम क्या करेंगे, पहले इसको फ्रैक्शन को चेंज करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन इन प्रॉब्लम करेंगे। तो 16/2/3 का मीन्स होता है 16 3 जा 48, 48 + 2 50/3, यानी 50/3 डेज पहले छोड़ देता है। अगर बी को हम 50/3 डे और काम कराना होता है तो हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे बी की ए की इफिशियंसी का, क्योंकि ए से कराना है तो ए की इफिशियंसी मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा 250/3, यानी 250/3 और काम इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, इन दोनों कामों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ताकि फिर ये हम क्या निकाल पाएंगे कि ए भी अब पूरा काम कर रहा है तो दोनों मिलकर कितने दिन फिनिश करेंगे। तो 90 + 250/3, तो ये हो जाएगा 270 + 250/3 = आएगा आपका 520/3। और अब काम ये तो आ गया, टोटल वर्क आ गया, ये कितना आ गया, ये है टोटल वर्क। लेकिन हमें क्या निकालना है कि कितने दिन में कर पाएंगे। तो ये कितने दिन कर पाएंगे, मतलब दोनों साथ में ही करना है। तो दोनों साथ में करना है तो कितना काम कर रहे हैं, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 8/8 कर देंगे। तो 520/24 आपका आ जाएगा 24 2 48 24/2/3 डेज। यानी ए ने कितने दिन काम किया है वो निकालना है। तो ए ने तो हमें निकालना ए ने कितने दिन काम किया है। तो ए वर्क 4 डेज, ए वर्क 4, तो निकालेंगे टोटल काम 21/2/3 माइनस ए ने कितने दिन पहले काम छोड़ दिया, 16 डेज। तो 16/2/3 से काम छोड़ पहले। तो टोटल ए ने काम कितने दिन किया, ए ने काम किया है सिर्फ 5 दिन ही काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ए का क्यूब + बी का क्यूब + सी का क्यूब -3abc = 405 एंड ए + बी + सी = 15। तो हमें फाइंड करना है a - b का होल स्क्वायर + b - c का होल स्क्वायर + c - a का होल स्क्वायर। तो देखो इसकी आइडेंटिटी होती है a का क्यूब + b का क्यूब + c का क्यूब -3abc = a + b + c/2 और a - b का होल स्क्वायर + b - c का होल स्क्वायर और + c - a का होल स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी होती है। अब इसमें हमें इसकी वैल्यू पता है, ए का क्यूब, बी का क्यूब, सी का क्यूब -3abc जो कितना है 405। तो हम इसकी रखते हैं 405 = a + b + c की वैल्यू पता है 15/2 और हमें इस वैल्यू निकाल फाइंड करनी है, a - b का होल स्क्वायर + b - c का होल स्क्वायर + c - a का होल स्क्वायर। बहुत ही ईजी क्वेश्चन। इसका इसमें डिवाइड करना है 15 का। तो 15 405 में डिवाइड करेंगे तो जाएगा 52 जा 30, फिर 15 5 जा 15 7 जा 105 और फिर इसका 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 27 54 27 × 2 27 × 1 सेकेंड
इसको दोबारा से लिख देते हैं, कितना आएगा, इसकी वैल्यू आएगी 54। किसकी वैल्यू आ गई है, जो हमसे पूछा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। तो इसका आंसर आ गया 52। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ sin x इज इक्वल टू 3/10 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan x प्लस cot x। तो x यानी sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, p/h। यहाँ पर हमें गिवन है 3/10। अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल के थ्रू इसको समझते हैं तो p हो गया हमारा ये 3 और h हो गया हमारा 10। तो हमें फाइंड करना है 20। तो आइडेंटिटी होती है 10 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी h का स्क्वायर, एक बार लिख देते हैं, पीजीटी h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर इज इक्वल टू b का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर 10, तो 10 का स्क्वायर यानी 100 माइनस p का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर यानी 9 इज इक्वल टू b का स्क्वायर। 100 में से 9 गए तो 91 और इसका कर देंगे अंडर रूट, यानी अंडर रूट 91 आ गई बेस आ चुका। हमें फाइंड किसकी वैल्यू करनी है, 10x प्लस cot x। तो 10x होता है हमारे पास p/b प्लस cot x होता है हमारे पास b/p। दोनों की वैल्यू हमें पता है, या बेस की वैल्यू भी आ चुकी है यहाँ पर रूट में 91। तो p कितना है, 3/√91 प्लस b है √91/3। इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आएगा 3/√91। अब इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 3 या 9 और प्लस 91 अंडर रूट इंटू अंडर रूट, तो 91 हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 100/3 रूट में 91। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, फाइंड द सम ऑफ ऑल परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स ऑफ 784। यानी हमें क्या करना होगा, 784 के फैक्टर निकाल लेंगे। सो 784 आपको पता है किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 28 का स्क्वायर। तो हम लिख देंगे 28 का स्क्वायर। अब 28 को फैक्टर करें तो क्या हो सकता है, तो आप कहोगे 4 यानी 2 का स्क्वायर इंटू 7 का होल स्क्वायर। यानी अब हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 7 का स्क्वायर। बट क्वेश्चन में पूछा हमसे निकालना परफेक्ट स्क्वायर, तो इनका भी सम करना है। तो सम करने के लिए तो हमको पता है किस तरह सम करते हैं। अगर हमें रूट्स का सम निकाला तो हम निकालते हैं 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4, और फिर हम 7 के भी करते हैं, 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1 प्लस 7 की पावर 2। बट हमसे पूछा परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर होंगे सारे इवन नंबर वाले, तो हम इनको कंसिडर नहीं करेंगे, यानी इसको कंसिडर नहीं करेंगे, इसको भी कंसिडर नहीं करेंगे और 7 की पावर 1 को भी कंसिडर नहीं करेंगे। अब हमारे पास जो बचे अब उनको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 2 की पावर 0 कितना होता है 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 की पावर 4 होता है 16। अब 7 की पावर 0 1 और प्लस 7 का स्क्वायर होगा 49। अब हम इनको सॉल्व करेंगे, तो 21 इंटू 50, तो 21 5 जा 105 1050। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल परफेक्ट फैक्टर ऑफ 740 कितना हो जाएगा 1050। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी, प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ सिटी कितनी है, यानी अगर पॉपुलेशन सिटी की दे रखी है 18,000 और इसमें मेल में जो पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट हुआ है वो 5% हो गया है और फीमेल की पॉपुलेशन इंक्रीमेंट हुआ है तो 7% का हुआ है। तो अब जो प्रेजेंट में जो पॉपुलेशन, जो टोटल पॉपुलेशन हो चुकी है वो हो गया 19,200। यानी किसी शहर की पॉपुलेशन अभी हमें दे रखी पॉपुलेशन थी कुछ समय पहले 18,000 थी, उसमें जो मेल में जो पॉपुलेशन इंक्रीमेंट हुआ है वो 5% का हो गया और फीमेल की जनसंख्या में जो इंक्रीमेंट हुआ है वो 7% हुआ है। अब टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी 19,200 हो गई है। तो हम ये देखेंगे कि आखिर में पॉपुलेशन बढ़ी कितनी है, टोटल पॉपुलेशन कितनी बढ़ी है। तो टोटल पॉपुलेशन बढ़ गई है आपकी 1200। अगर टोटल पॉपुलेशन बढ़ी है 1200 और कितनी बढ़ी है, बेस कितना है, बेस तो 18,000 था, तो हम निकालेंगे कितनी परसेंटेज पॉपुलेशन बढ़ी है, तो इंटू 100 कर देंगे। तो सॉल्व करेंगे 0 0 कैंसिल आउट, 1 0 से ये 0 कैंसिल आउट, 18 का डिवाइड इसमें करेंगे तो आपका जाएगा 3 से 40 अपॉन और 3 6, यानी अभी और जा सकता है तो 20/3। तो टोटल पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट हुआ है वो 20.3 का हुआ है। लेकिन उन्होंने कहा कि मेल बढ़े 5% और फीमेल बढ़ी है 7%। तो हम क्या करेंगे, अब इसको मिक्स आपका
सॉल्व करेंगे कि क्वेश्चन पूछा गया था कि जो मेल और फीमेल है उनमें कितना रेशियो कितना है मेल और फीमेल का, इनका क्या निकालना था, हमें रेशियो निकालना था। क्वेश्चन पूछा तो रेशियो कितना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हम। अभी हमने देखा था कि जो मेल और जो फीमेल है उनमें कितना इंक्रीमेंट था, मेल में था 5% का इंक्रीमेंट और फीमेल में 7% का इंक्रीमेंट, लेकिन ओवरऑल हमने देखा था तो आया था 20/3% का इंक्रीमेंट। अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको सॉल्व करना होता है। इसमें सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 15/20 यानी आपका आएगा 5/3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 21 - 20 यानी 1/3। अब 3 से 3 कैंसिल आउट, तो हमें जो रेशियो निकल आया मेल और फीमेल का कितना आ गया, 1:5। तो गांव में जो मेल और फीमेल का रेशियो 1:5 और हमसे पूछा था कि रेशियो कितना है, हमसे एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड सेक स्क्वायर 90 - x माइनस कॉट स्क्वायर x/2 साइन स्क्वायर 35 प्लस साइन स्क्वायर 55। तो हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू निकालेंगे तो देखो, अब अगर आप देखोगे साइन स्क्वायर 35 और साइन स्क्वायर 55, ये दोनों का इनका सम कितना है, 90 है और 90 डिग्री है, और 90 डिग्री है मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो साइन के दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सम 1 दे रखा हो तो ये हो जाता है आपका =1 हो जाता है, क्योंकि ये साइन स्क्वायर को जब हम चेंज करते हैं तो कॉस स्क्वायर 90 - 55 करें तो कॉस का 35 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस का 35 कितना हो जाएगा, दोनों इक्वल हो गए तो दोनों हो जाएगा 1। तो ऊपर का नीचे तो आ जाएगा आपका 2 × 1 यानी नीचे तो आ गया 2। अब ऊपर सेक स्क्वायर 90 - x होता है, ये होता है कोसेक स्क्वायर x और माइनस कॉट स्क्वायर x। अब कोसेक स्क्वायर x माइनस कॉट स्क्वायर x भी एक आइडेंटिटी होती है जिसकी वैल्यू थी 1/2। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कल से रिलेटेड है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर O टू पॉइंट P, जो कि सर्कल से बाहर है 13 सेंटीमीटर है, और डिस्टेंस ऑफ टेंजेंट पॉइंट यानी जहाँ पर टेंजेंट बनता है स्पर्श पॉइंट से और पॉइंट P तक का डिस्टेंस जो कि एक्सटर्नल पॉइंट P है वो 12 सेंटीमीटर है। तो हम जरा फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो चलो आइए इसको हम समझते हैं सर्कल के थ्रू। हम सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। हमने ड्रॉ कर लिया सर्कल। अब सर्कल पे यहाँ दे रखा है सेंटर इसका। अब सेंटर से एक लाइन खींची है जो कि क्या है, सर्कल से दूर है थोड़ा सा, जो पॉइंट है P, और एक लाइन आपकी ड्रॉ हो रही है टेंजेंट से। ये सर्कल का टेंजेंट है, कुछ ऐसे टच करते हुए जाएगा और यहाँ पर मिल जाते दोनों पॉइंट। तो ये दे रखा है सेंटर O और ये पॉइंट है P, और ये आपका टेंजेंट जो टच कर रहा पॉइंट वो हो गया Q। अब डिस्टेंस दे रखा है O से P तक का 13 सेंटीमीटर और Q से P तक का दे रखा है 12 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करनी है रेडियस ऑफ द सर्कल। तो हमें ये पता होती है कि सेंटर से अगर टेंजेंट कोई ड्रॉ हो रहा है तो वो क्या करता है, हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अगर 90 डिग्री एंगल बनाना है तो यहाँ पर हम लगाते हैं PGT, जो कि आपकी हाइपोटेन्यूज एरिया। तो फॉर्मूला कहते हैं PGT का 13 का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर, जो कि हमारे पास OP और इसी को हम कहेंगे R। तो यानी हो जाएगा रेडियस यानी R का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो आइडेंटिटी A + B A - B। तो 13 - 12 1 और 13 + 12 25। तो R स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 25। तो R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो गाइस यहाँ पर हमने आइडेंटिटी लगाई है, यहाँ पर कौन सी लगाई है, A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, जो होती है आपकी A + B और A - B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस पर है। पहले दे रखा है जैसे कोई अमाउंट है वो 2 सालों में, अमाउंट हमारा 2 साल में प्रिंसिपल का 8/7 टाइम्स हो जाता है। तो हमें निकालनी है रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए। तो हम सबसे पहले निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है तो SI कितनी आएगी, SI मिलेगी हमें
ए माइनस पी, ऐसा ही होता है। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट हमारा कितना है 8/7 और माइनस प्रिंसिपल, क्योंकि पी है तो 8/7 ऑफ पी माइनस पी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 8/7 पी माइनस, तो एलसीएम आएगा 7, तो 8 में 7 गई तो 1 पी। तो यानी हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया 1 पी। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, एस आई का फॉर्मूला होता है एस आई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी और अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया हमारे पास 1/7 पी, और प्रिंसिपल को हमने पी माना, पी इंटू रेट निकालनी है और टाइम दे रहेगा 2 ईयर और अपॉन 100। तो 2 को इधर डिवाइड कर देंगे तो 1/14 पी से तो पी कट गया पहले तो 1/14 और इंटू 100 इक्वल्स टू आर। तो यानी आर हमारे निकल के आ चुके हैं, आर इज इक्वल्स टू 1/14% और जी कितनी आएगी 1/14%। तो आर हमारी आ चुकी है 1/14%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टैंक यानी कैपेसिटी से रिलेटेड है। एक पाइप है ए जो कि आपके टैंक को 120 आवर में फिल कर देती है, और दूसरी पाइप है बी जो क्या कर रही है उसको 54 आवर में एम्प्टी कर देती है। तो क्वेश्चन पूछा है आफ्टर हाउ मैनी आवर्स टैंक विल बी एम्प्टी इफ़ एट स्टार्टिंग टैंक इज़ फुल। अगर स्टार्टिंग में टैंक फुल होता है तो कितने घंटे बाद वो खाली हो जाएगा। तो हम इसको किस तरह से करेंगे, देखिए ए अगर भर रहा है तो हम इसको ले लेंगे प्लस 120 आर, और बी क्या कर रहा है खला रहा है तो हम ले लेंगे माइनस 54। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 120 और 54 का एलसीएम तो 120 और 54 का एलसीएम आपका आएगा 1080। हमें क्या करना है, ये दोनों काम कर रहे हैं तो 120 इसमें डिवाइड करें कितने टाइम जाएगा 9 टाइम, और ये जाएगा 54 आपका जाएगा 20। अब ये तो क्या कर रहा है आपका माइनस का है और ये प्लस का है, और नेचर वे में खलाना तो ओवरऑल कितना आएगा, ये आएगा माइनस का 11। तो हमें एम्प्टी करना है तो जो टोटल काम टैंक कितना फिल है और इसको 11 से डिवाइड कर देंगे तो निकल के आएगा कितने आवर में ये एम्प्टी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है फैक्टर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 484। ऑप्शन ए गिवन है 7, बी था 11, सी 8 एंड डी 6। तो हमें क्या करना है, इसके फैक्टर निकालने हैं किसके 404 के स्क्वायर रूट के। तो पहले हम कर रहे हैं 484 इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो स्क्वायर रूट होता है 22 का। अब 22 के हम फैक्टर निकाल रहे हैं तो 22 के फैक्टर क्या क्या होते हैं 1 2, इसके बाद 11 और 22। अब ऑप्शन में इन चारों में से कौन सा 11, तो इसका आंसर हो जाएगा 11। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।